वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी। आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं पास्ट टेंस को, यानी कि पास्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं। आइए वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट टेंस में 4 टेंस होते हैं इसके अंदर, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट को। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे तुमने अखबार पढ़ लिया। यहाँ देखिए कैसे पहचान, या ये या आए तो लास्ट में वाक्य, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ देखिए या आ रहा है ना, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तुमने अखबार पढ़ लिया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझ गए होंगे। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को समझेंगे, जैसे तुम अखबार पढ़ रहे थे। तुम अखबार पढ़ रहे थे। ऐसे वाक्यों में रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में। यहाँ देखिए तुम अखबार पढ़ रहे थे आ रहा है ना, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान तो समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे इस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस को टेंस को। अब हम आगे समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसको समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट को समझा, पास्ट कंटिन्यूअस को समझा, पास्ट परफेक्ट टेंस को। ऐसे टेंस के वाक्य के अंत में, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुके थे, चुकी थी, चुका था आदि शब्द आते हैं, जैसे तुम अखबार पढ़ चुके थे। तुम अखबार पढ़ चुके थे। तुम सब्जेक्ट हो गया और पढ़ना ये वर्ब यानी क्रिया हो गया, और अखबार ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। चुके थे, चुकी थी, चुके थे आदि आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। हम आगे समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे, यानी कि इनके वाक्यों को समझेंगे। अगर ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य दिए होंगे तो कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, ऐसे टेंस के वाक्यों के अंत में रहे थे, रही थी, रहा था ऐसे शब्द तो आते हैं, लेकिन ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही पहचान होती है। ऐसे वाक्य के अंत में शब्द आते हैं, उसमें भी आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया गया होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया गया होता है। ये पहचान होती है। अगर टाइम दिया गया होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे टाइम या दिनों के नाम है या महीनों के नाम है, जैसे सुबह से, इसमें टाइम दिया 3 घंटे से, या कहें 4 बजे से, जनवरी से, या सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, फरवरी से, 1985 से, ऐसे दिया गया हो तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही होती है। इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले 4 टेंसों को अच्छे से पहचाना, यानी कि 4 टेंस के जो वाक्य होते हैं तो हम कैसे पहचानें कि इनको अच्छे से समझा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, यानी कि समझ में आया हो, तो ही मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।